रात के 2 बजे एक 6 साल की बच्ची अंधेरे कमरे में हंस रही थी। उसके पेरेंट्स को लगा वो अपने चाचा के साथ में खेल रही है, लेकिन उस वक्त उसका चाचा हॉल में सो रहा था। अगली सुबह पता चला उस कमरे में पहले 2 लोगों की मौत हुई थी। तब से कोई भी फैमिली 6 महीने से ज़्यादा वहाँ नहीं टिक पाई, और जब शर्मा फैमिली को ये सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है शर्मा परिवार की। राजस्थान के एक छोटे से शहर से निकला हुआ एक मिडिल क्लास परिवार जो अपने सपने लेकर चेन्नई आया था। राजेश शर्मा सबसे बड़ा भाई था, शादीशुदा, 3 बच्चों का बाप। आरव, नैना और छोटी मीरा उसके 2 छोटे भाई थे। सुरेश, जो थोड़ा शांत था और सोचने समझने वाला था, और सबसे छोटा अमन, जो हर चीज़ को लॉजिक से देखने वाला था। भगवान और आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट पर यकीन ना करने वाला लड़का था। साथ में उनके मामा जी महेंद्र जी भी थे, जो बिजनेस समझने में राजेश का हाथ बटाते थे। चेन्नई में उन्होंने 2 BHK फ्लैट रेंट पे लिया। सस्ता था, थोड़ा पुराना था, पर उनके बजट में फिट था। ओनर ने सिर्फ कहा था यहाँ पहले भी फैमिलीज रही थी, पर ज़्यादा टिक नहीं पाए। राजेश ने सोचा मेट्रो सिटीज़ है तो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, नॉर्मल बात होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर उनका ही इंतज़ार कर रहा है। फ्लैट 3rd फ्लोर पे था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती थी, जैसे एसी चल रहा हो जबकि बिजली नहीं है। पहले दिन सब नॉर्मल था, बच्चे खुश थे। मीरा तो स्पेशली एक कमरे को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। ये रूम मेरा होगा, ज़ोर से चिल्लाने लगी। कमरा कॉर्नर में होने की वजह से एक बड़ी विंडो के साथ में, जो सामने एक खाली प्लॉट की तरफ खुलती थी। पहली रात सब थके हुए थे, इसके चलते जल्दी सो गए। लेकिन रात के करीब 1:30 बजे राजेश को हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। उसने सोचा शायद टीवी चालू रह गया होगा। सुबह सब नॉर्मल था, लेकिन कहानी असली अब शुरू होती है। 2 हफ्ते तक सब ठीक रहा। फिर एक रात मीरा अपने बेड पर नहीं थी। उसकी माँ पूजा ने सब चेक किया तो देखा मीरा उस कॉर्नर वाले कमरे में बैठी है, अंधेरे में अपने आप से कुछ बातें कर रही थी। चाचा आप फिर आ गए, वो धीरे से बोल रही थी। पूजा ने सोचा शायद सुरेश के साथ में खेल रही है, लेकिन सुरेश तो हॉल में गहरी नींद में था। मीरा ने जब माँ को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा अंकल आंटी मुझे कहानी सुना रहे। पूजा ने थोड़ा घबरा के पूछा, कौन अंकल आंटी? मीरा ने सीधा जवाब दिया, जो यहीं रहते हैं पर आपको दिखते नहीं। अगली सुबह पूजा ने इस बात को सीरियसली ना लेते हुए, बच्चे की इमेजिनेशन में बहुत कुछ देख लेते हैं, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर कचरा लेने वाली कमला का इंसिडेंट हुआ। एक दोपहर पूजा किचन में थी जब उसने विंडो के बाहर किसी को खड़ा देखा। सफ़ेद साड़ी में एक औरत सीधा उसकी तरफ देख रही थी। पूजा ने बिना कुछ सोचे बोला, कमला कचरा ले जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब नीचे जाके पूछा कमला कहाँ है, तो नीचे गार्ड ने बोला कमला यहाँ पे नहीं है, वो गांव गई हुई है। फिर 2-4 दिन बाद में कमला आती है और वो बोलती है कि भाभी मैं तो 4 दिन से गांव में थी, आप बार बार मेरा क्यों पूछ रहे थे? पूजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो फिर विंडो पे कौन था सवाल करने लगी अपने आप से। उस रात सुरेश को झगड़ा करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे एक आदमी और एक औरत ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे हो। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट में होगा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल उनके कमरे के आसपास आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही सब चुप, बस एक विंडो के पास परछाई सी दिखी 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। सुरेश का गला सूख गया। अगले दिन मामा जी ने भी बताया कि रात को नाम लेकर फुसकुराने की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ अमन ही था जो हंस रहा था। तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है। फिर किचन का इंसिडेंट हुआ। शाम के वक्त पूजा खाना बना रही थी। अचानक से बर्तन सेल्फ से गिरने लगे, गैस बंद हो गई, फ्रिज का डोर अपने आप खुलने लगा। पूजा चीख उठी। राजेश तुरंत घर आया पूजा के एक कॉल पे, लेकिन जब वो पहुंचा तो सब नॉर्मल था। एक भी बर्तन जमीन पर नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजेश ने पूजा को समझाया शायद तुम ज़्यादा ही स्ट्रेस में हो। लेकिन उस रात जब सब सो गए, हॉल में रखी कुर्सी धीरे से खिसकने लगी। अमन, जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल था, अब उसका भी मजाक उड़ा रहा था जो उस लोगों के साथ में हो रहा था। लेकिन उस रात 2 बजे उसकी नींद खुली।
उसने क्लियरली सुना कोई उसके रूम में चल रहा है। धीरे धीरे कदम आ रहे हैं उसकी तरफ। उसने आँख खोली, रूम खाली, फिर भी फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। उसने ब्लैंकेट से सिर ढक लिया। अचानक से किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आके जोर से चिल्लाया। अमन सीधा उछलकर भाग गया हॉल में और आकर अपने मामा के पास में सो गया। उस रात सबने फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, लेकिन कोई उठ नहीं रहा था, जैसे शरीर पूरा जम गया हो। सुबह सबके चेहरे पे डर था। अब अमन भी चुप था। तब मामा जी ने सजेस्ट किया किसी पंडित या बाबा को बुलाया जाए। पहले राजेश थोड़ा हिचकिचाया, पर जब मीरा ने सुबह उठते ही कहा अंकल आंटी बोल रहे हैं हम यहाँ नहीं रह सकते, तब राजेश टूट गया। उन्होंने एक लोकल बाबा स्वामी हरिनारायण को बुलाया। स्वामी जी घर आए। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उनका चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने सीधा कॉर्नर वाले रूम की तरफ देखा। यहाँ किसी का खून किया गया था। उन्होंने धीरे से कहा, पता चला पहले जो फैमिली रहती थी, उनकी बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने सास ससुर को खाने में जहर मिला दिया था। केस दबा दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा शांत नहीं हुई। तब से हर फैमिली को 6 महीने से ज़्यादा ये लोग रहने नहीं देते। स्वामी जी ने पूजा शुरू की। मंत्र जैसे ही जोर से पढ़े गए, मीरा अचानक से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई, ये हमारा घर है, तुम सब जाओ यहाँ से। पूजा बेहोश हो गई। राजेश रो पड़ा। अमन जो लॉजिक दिमाग वाला था, वो भी टूट चुका था। स्वामी जी ने हवन किया, गंगा जल छिड़का। रूम की लाइट्स पूरा ब्लिंक करने लग गई। खिड़की दरवाजे सब अपने आप खुलने लगे और ठंडी हवाएं आने लग गई। पूरे घर में ठंड बढ़ गई, जैसे दिसंबर की रात हो। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, दरवाजे जोर से टकराने लगे। स्वामी जी जोर से मंत्र पढ़ते रहे, फिर एकदम सब चुप। मीरा शांत हो गई, जैसे गहरी नींद में हो। स्वामी जी ने कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इस घर को खाली करना ही पड़ेगा। राजेश ने बिना सोचे अगले दिन नोटिस दिया। बिजनेस में लॉस हुआ, पर उन्होंने बाद में थक हार के घर छोड़ दिया। जब वो जा रहे थे, मीरा ने एक बार फिर विंडो की तरफ देखा और धीरे से हाथ हिलाया, जैसे किसी को गुड बाय कह रही हो। फ्लैट फिर से लॉक हो गया। ओनर ने फिर किसी को कुछ नहीं बताया। 3 महीने बाद एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। 5 महीने बाद वो भी बिना बताए चले गए। आज भी वो फ्लैट चेन्नई के उस एरिया में खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात को 2 बजे वहाँ से झगड़े की आवाज़ आती है और एक छोटी लड़की की हंसी, जो किसी अंकल आंटी की कहानी सुना रही थी।